बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पीएसटी टेस्ट हज़ारे डिवीज़न जो 19 जुलाई 2025 को हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। इसके सारे पोर्शंस को मतलब 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करती है और जितनी भी मैथमेटिक्स या मैथ्स के जितनी मुश्किल सवाल थे उसको आसान तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर वही एमसीक्यूज़ या वही कंसेप्ट दोबारा किसी भी टेस्ट में आ जाए तो आपको हल करने में कोई भी मसला ना होगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पाई ग्राफ शो राउफ्स मंथली एक्सपेंडिचर। हिज मंथली इनकम इज Rs 7,200. If the graph shows his expenditure on education is 70 degree, what amount does he spend on education? ये कह रहा है कि एक ग्राफ है और इसमें रऊफ का जो मंथली इनकम है वो है 7,200 और उस ग्राफ में जो 70 डिग्री है, 70 डिग्री ये किस चीज़ पर खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं एजुकेशन पर। तो हमें पता है कि अगर ये रऊफ की टोटल इनकम है तो इसका जो 70% हिस्सा है वो एजुकेशन पर खर्च करता है। 70 डिग्री जो पर हिस्सा है वो किस चीज़ पर खर्च करते हैं, एजुकेशन पर। तो इसको आसान तरीके से हल करने का यही तरीका है कि 70 को ये पूरा सर्कल किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है 360 की। तो 360 डिग्री में कितना, 70 डिग्री ही एजुकेशन पर खर्च करता है, जबकि उसकी मंथली इनकम क्या है 7,200। तो अब तो ऐसे हो गया, 1010 के साथ कैंसिल हो गया। 36 और 36 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसे क्या आता है 72 आता है। तो ये जीरो यहाँ बच गया, ये जीरो हम यहाँ लगाएंगे। तो 7 2 14 और 2 जीरो। तो रऊफ जो है वो 1400 अमाउंट जो है वो किस चीज़ पर खर्च करते हैं, एजुकेशन पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा सेट 3 5 7 8 9। तो मोड किसके थे, मोड डेटा में कोई वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। मसलन मैं आपको लिखता हूँ कि 7 7 7 8 1 9 7। तो इसमें 7 4 दफ़ा आया है, तो इस क्वेश्चन का मोड क्या है, 7 है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें सारे जितने भी नंबर थे वो एक एक मरतबा आए हैं, तो इसलिए इसमें मोड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिफरेंस बिटवीन 72 एंड 7 टाइम अ नंबर इज 16। कि 72 माइनस, डिफरेंस किसको कहे थे, माइनस को कहे थे, माइनस 7 टाइम अ नंबर, एक नंबर जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका डिफरेंस किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। तो कहते हैं कि वो पॉइंट, उस नंबर को आप फाइंड करें। तो उस नंबर को फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि ये 72 इस साइड में क्या है, प्लस पर है, तो इस साइड को ये जब हम शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो -7x इज इक्वल टू 16 माइनस 72। ये इस तरह आएगा कि -7x इज इक्वल टू -56। ये प्लस में है और ये माइनस में है। आप ये एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपकी को दो वैल्यूज दी जाए तो आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करनी है और बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन हो आपने वही लगानी है। यहाँ मैंने क्या 72 से मैंने 16 माइनस किया तो इससे 56 आया, लेकिन 72 के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए मैंने इसके साथ माइनस साइन लगाई। ठीक है, अब -7x इज इक्वल टू -56। तो डिवाइड करते हैं बोथ साइड बाय -7। तो -7 पर जब हम दोनों तरफ इसको डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 7 8 56, 7 1 जार 7, 7 8 जार 56। तो ऑप्शन नंबर बी 8 इज करेक्ट। हमारे पास वो नंबर क्या है जिसको अगर मैं 7 के साथ ज़रब दूँ और फिर मैं उसको 72 से माइनस करूँ तो इससे क्या आएगा, 16 आएगा। तो अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 72 माइनस 7 को 8 के साथ ज़रब दे तो 72 माइनस 56 इज इक्वल टू 16। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस्मान सोल्ड a car of oil per hour is 7,786 at loss of 15%.
सोल्ड कितने पर क्या है 7,786 पर, और इसमें लास्ट कितना क्या है 15%। तो आपने कास्ट प्राइस मालूम करनी है। तो कास्ट प्राइस मालूम करने का फार्मूला ये है कि कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइड बाई 1 माइनस लॉस इन परसेंट। क्या आपने परसेंट में जितनी लॉस की है वो आप इसी यहाँ लिखिए। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। सेल प्राइस कितना है 7786 डिवाइड बाई 1 माइनस लास्ट परसेंट को हम मालूम अगर करते हैं तो लास्ट परसेंट मालूम करने का तरीका ये है कि आप सोल्ड कितने पर क्या है 7,786 पर, और इसमें लास्ट कितना क्या है 15%। तो आपने कास्ट प्राइस मालूम करनी है। तो कास्ट प्राइस मालूम करने का फार्मूला ये है कि कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइड बाई 1 माइनस लॉस इन परसेंट। क्या आपने परसेंट में जितनी लॉस की है वो आप इसी यहाँ लिखिए। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। सेल प्राइस कितना है 7786 डिवाइड बाई 1 माइनस लास्ट परसेंट को हम मालूम अगर करते हैं तो लास्ट परसेंट मालूम करने का तरीका ये है कि आप 1 माइनस आप 15 को किस पर डिवाइड करें 100 पर डिवाइड करें। तो आपके साथ ये आएगा 7786 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.15। इस तरह आपके साथ ये आता है। फिर मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो हमारे पास आता है 7786 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.15। इससे मैं जब ये सब्ट्रैक्ट करूँ तो इससे आता है 7786 डिवाइड बाई 0.85। तो उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 9160। 7786 को जब 0.86 पर डिवाइड कर तो इससे ये आंसर आता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ लाइब्रेरी 11 पर्सन अरेंज्ड 319 बुक्स इन 4 आवर्स। 11 बंदों ने 319 बुक्स अरेंज की है 4 घंटों में। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू अरेंज 725 बुक्स इन 5 आवर्स। कितने बंदे चाहिए होंगे कि वो 725 बुक्स को अरेंज करे कितने घंटों में 5 आवर्स में। तो मैं आपको इसका एक सादा तरीका बताता हूँ। कितने बंदे हैं 11 बंदे हैं, कितने घंटों में 4 घंटों में। तो पर्सन आवर, पर्सन को आप आवर में क्या दे रहे मल्टीप्लाई करे ज़रब दे रहे, तो इससे आता है 44 पर्सन आवर, मतलब 44 में पर्सन भी है और आवर्स है। इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है 319 बुक्स अरेंज्ड। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी पर्सन, तो हमारे पास यहाँ अब पर्सन नहीं है लेकिन क्या है घंटे तो है, घंटे पाइप है पी क्रॉस पाइप, और कितनी बुक्स अरेंज करने हैं 725। तो इसको रेशो में ऐसा ही लिखिए पी क्रॉस पाइप के पर्सन मालूम करने हैं इज इक्वल टू कितने, इज इक्वल टू और रेशो एक चीज़ है। अगर आप इज इक्वल टू लिखे, अगर आप रेशो लिखिए कोई मसला नहीं है। तो ये बराबर है 725, मतलब उन्होंने कितने बुक्स अरेंज करने हैं 725, कितने घंटों में 5 घंटों में, लेकिन कितने बंदों ने, तो ये हम मालूम करते हैं। तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। उन दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 44 मल्टीप्लाइड बाई 725 इज इक्वल टू 319 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई पर्सन जो हमने मालूम करने हैं। अब हमने पर्सन मालूम करने हैं तो पर्सन के पास जितने भी डिजिट्स है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको दूसरी साइड पर डिवीजन में शिफ्ट करें। तो मैं 319 पर यह भी डिवाइड करता हूँ और यह भी डिवाइड करता हूँ, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा। फिर 5 पर यह भी डिवाइड करता हूँ और यह भी डिवाइड करता हूँ, तो ये यहाँ इसके साथ कैंसिल होगा। तो पर्सन हमारे पास बराबर होगी 44 मल्टीप्लाइड बाई 725 डिवाइड बाई 319 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है तकरीबन 31900 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई 1595 जो कि 20 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 20 इज करेक्ट।
20%। हमारे पास परसेंट कितनी आ गई? 20%। 725 बुक्स को 5 घंटों में अरेंज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ 86.321756 टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर, कि उसको आप क्या करें, राउंड अप करें 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 86 अपने जगह लिखी पॉइंट, इसके बाद 32 तो अपने पास अपने जगह लिखी, लेकिन हमने अब 1 के आगे जो जितने भी डिजिट्स है उनको रिमूव करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको करें। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं इसको करता हूँ, तो 7 को देखता हूँ। 1 के बाद जो डिजिट है उसको आप देखिए, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो आप लेफ्ट साइड से जो बाकी डिजिट रहता है उसको 1 ऐड करें। तो 7 5 से ज़्यादा है, इसलिए मैं 1 को 2 करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 87.322 इज अ करेक्ट। इसमें कितने, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्वेश्चन नंबर 7 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम इज 2744 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, कि आपने लेंथ मालूम करनी। तो हमें पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ ज़रब लेंथ ज़रब लेंथ, क्योंकि लेंथ ज़रब वेट ज़रब हाइट, तो ये लेंथ भी लेंथ होता है, वेट भी एक लेंथ ही है, हाइट भी क्या है, लेंथ ही है। तो वॉल्यूम हमने किस चीज़ की मालूम करनी है, लेंथ ज़रब वेट ज़रब हाइट, तो इसको मैं लेंथ ज़रब लेंथ इस तरह भी लिख सकता हूँ। मतलब ये जो लिखा है, आप एक एक को ऐसा करें कि 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन दे दें, 14 को 14 के साथ इस तरह करें, तो आपको पता लग जाएगा कि लेंथ ज़रब लेंथ ज़रब लेंथ 14 इज करेक्ट। इससे क्या आता है, ये आता है। ठीक है, ये आसान तरीका मैं बताता हूँ, तरीके और भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको आसानी के साथ जवाब मिल जाए। क्योंकि अगर आप क्यूब अगर स्क्वायर की बात की हो उन्होंने, तो आप फिर डिजिट जितने भी आंसर है उनको 2 दफ़ा ज़रब दे रहे, अगर गिवन आंसर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट पर ट्राई करें। मेरा जो है 14 पर करेक्ट आया, अगर 14 पर करेक्ट ना आता तो फिर मैं 18 पर मतलब ट्राई करता, 16 पर करता, फिर 12 पर करता, लेकिन 14 को जब मैं 3 दफ़ा ज़रब देता हूँ तो इससे क्या आता है 2744। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है द कास्ट ऑफ 3 बुक्स ऑफ क्लास 3 इज RS 126। 3 बुक्स की जो प्राइस है वो क्या है 126 है। व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 8 बुक्स, तो 8 बुक्स की प्राइस कितनी होगी। तो सबसे पहले आपने एक बुक की प्राइस मालूम करनी है। 3 की 126 है तो 1 की कितनी होगी 126 डिवाइड बाई 3, तो इससे आता है हमारे पास, क्योंकि हमने सबसे पहले अगर हम 1 की मालूम करें तो फिर बाकी जो है उसको उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें। 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, तो 42। तो एक बुक की कीमत क्या आ गई 42 आ गई। तो अब ये 8 बुक के बारे में बताते हैं, तो 8 को क्या करें मल्टीप्लाई करें 42 में, तो इससे आता है 2 8 जार 16, 4 8 जार 32 प्लस 1 33, तो 336 इससे आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द सम ऑफ 2 और 9 एंड 1 और 3, कि 1 और 9 2 और 9 और 1 और 3 का मजमुआ क्या किस चीज़ के बराबर है, कि 2 और 9 प्लस 1 और 3। तो आप ऐसा करें कि 1 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और इस 3 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ताकि ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के सेम आ जाए, फिर इजी आसानी के साथ आप इसको मज़ीद हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बराबर होगा 2 और 9 प्लस 3 और 9। तो अब आप 9 को कॉमन ले लें, 2 और 3 5, 5 और 9 हमारे पास है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x² माइनस 7x प्लस 3, कि व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसको आप इसके आप फैक्टराइजेशन करें। तो इसकी फैक्टराइजेशन में आसानी के साथ इस तरह करते हैं कि 2x², ऐसे दो डिजिट्स जिसको मैं ऐड करूँ तो उससे क्या आए -7x आए, और उसको जब मैं ज़रब दे दूँ तो उससे क्या आए 2 3 जार 6 6² x स्क्वेयर इससे आ जाए। तो मैं इस तरह लिखता हूँ कि -6x माइनस 1x प्लस 3, इसको मैं जब ऐड करता हूँ 6 प्लस 1 7 माइनस 7x, 6 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे क्या आता है 1 आता है, 6 6 आता है और 6
एक्स को एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई कर तो इससे एक्स स्क्वायर आता है, मतलब इससे ही ऊपर क्वेश्चन वापस आता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 2x² माइनस 6x इसको एक ब्रैकेट में बंद करें प्लस x प्लस माइनस एक्स प्लस 3 इसको दूसरे ब्रैकेट में आप बंद करें। तो इससे हम कॉमन ले सकते हैं 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस ये क्या है 3x, ये 3 रह जाएगा, ये x रह गया और ये 3 रह जाएगा। इसमें मैं -1 लेता हूँ तो ये क्या रह जाएगा x माइनस 3, तो 2x माइनस 1, 2x ये हो गया -1 ये हो गया, और x माइनस 3 और x माइनस 3 से एक ले ले x माइनस 3, तो इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है हैदर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, कि हैदर क्या है, हैदर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। मसलन अगर सन का एज x है, सपोज हमने सन का एज x लिया, तो हैदर का एज कितना होगा 3x होगा। फिर कहते हैं आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76 ईयर्स, तो क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10, क्योंकि 10 साल इस पर भी बीत गई और इस पर भी बीत गई, तो इसका मजमू ये कह रहा है कि किस चीज़ के बराबर होगा 76 के बराबर होगा। फाइंड हैदर परसेंट एज, तो हैदर प्रेजेंट एज, तो अब हैदर का उम्र कितना है, तो इसको मजीद साल करते, x ये है और 3x ये है, तो ये कितने हो गई 4x प्लस 10 और 10 20 इज इक्वल टू 76 में 4x इज इक्वल टू 76 माइनस 20, ये 20 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड जब आएगा तो इसका अलामा चेंज होगा, -76 से -20 आएगा, तो -76 से 20 जब हम माइनस करते हैं तो क्या आता है 56 आता है, तो 4x इज इक्वल टू 56, दोनों साइड को 4 पर डिवाइड करें तो x हमारे पास बराबर है 14 का, किसका बराबर 14 का बराबर है x, जबकि x हमने किस चीज़ का लिया था हैदर के सन का के एज के लिए हमने x अज्यूम किया था। हैदर का उम्र किस के बराबर है 3x के बराबर है, तो 14 को किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें हैदर इज इक्वल टू 3x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो ये क्या आता है 42, तो हैदर का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 42 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दे डिवाइड 36 44 एंड 56 कम्प्लीटली। ये ग्रेटेस्ट नंबर के बाद जब करें तो ये HCF के बारे में बात करते हैं कि 36 44 और 56 का जो HCF है वो क्या है। तो आप आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, आप इस 8 को अगर देखें तो इस पर 36 तो डिवाइड होता है, लेकिन ये 44 8 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए 8 तो करेक्ट नहीं है। ग्रेटेस्ट का है इसलिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। अब 4 के नंबर है तो 36 भी 4 पर डिवाइड होता है, 44 भी 4 पर डिवाइड होता है और 56 भी 4 पर डिवाइड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। HCF के मालूम करने का ये भी एक तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं फैक्टर्स लिखते हैं। तो 36 हमारे पास बराबर होता है, ये 2 पर भी डिवाइड होता है, 4 पर भी डिवाइड होता है, 6 पर भी डिवाइड होता है, 12 पर भी डिवाइड होता है, ठीक है, और 36 पर भी डिवाइड होता है। अब 44 लिखते हैं, 44 भी 2 पर भी डिवाइड होता है, 4 पर भी डिवाइड होता है, ये 11 पर भी डिवाइड होता है और ये 22 पर भी डिवाइड होता है और इसी के साथ ही 44 पर भी डिवाइड होता है। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब 56 के लिखते हैं, 56 भी 2 पर भी डिवाइड होता है, 4 पर भी डिवाइड होता है, इस तरह मजीद जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप इन दोनों में 36 और 44 में देखिए कि 2 तो दोनों में सेम है, तीनों में सेम है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। इसके बाद भी आप देखिए कि अगर कोई बड़ी डिजिट ऐसे हो इसमें कॉमन हो तो आप उसको उठा ले, वही HCF होगा, ठीक है। अब 4 की बात आ गई,
4 तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 4 हमारे पास क्या हो गया, HCF हो गया। अगर 4 के बाद यहाँ सपोज यहाँ 6 तीन में कॉमन होता तो हम फिर क्या कहते, हम फिर कहते कि इसका HCF क्या है, 6 है, लेकिन अब नहीं है 6 कॉमन, तो इसलिए हमने क्या कहा कि हमारे पास HCF किस चीज़ के बराबर है, 36, 44 और 56 का जो HCF है वो 4 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, असद bought 12 ट्यूब लाइट फॉर द होम विच कास्ट Rs 6,900 ऑल टुगेदर व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 सच ट्यूब लाइट्स। कि असद ने 12 ट्यूब लाइट ले ली, 12 ट्यूब लाइट्स का जो प्राइस है वो क्या हो गया, 6,900। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 7 ट्यूबलाइट का प्राइस क्या होगा। तो मैंने आपको अभी एक एमसीक्यूज इसी तरह की कि आप सबसे पहले एक ट्यूबलाइट के प्राइस को मालूम करें, फिर जितने वो बता रहे हैं, जितने भी वो मांग रहे हैं, आप उसको ज़रब दे दें तो आपके साथ आंसर आता है। तो एक ट्यूबलाइट का जो प्राइस है वो होगा 6,920 डिवाइड बाई 12। तो इसको जब हम इस पर डिवाइड करते हैं तो इस हमारे पास क्या आता है, 575 आता है। तो एक ट्यूबलाइट का जो प्राइस है वो 575 है। तो हमारे पास 7 ट्यूबलाइट का जो प्राइस है वो 7 ज़रबे 575 होगा। तो 7 को जब 575 के साथ हम ज़रब देते हैं तो उससे आता है 4025। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज 31। लेंथ हमारे पास क्या है, 31 मीटर्स है। व्हाट विल बी इट्स पैरामीटर, पैरामीटर क्या होगी। तो आपको ये एक बात मालूम होनी चाहिए कि पैरामीटर है क्या चीज़। पैरामीटर कहते हैं टोटल डिस्टेंस अराउंड अ फिगर, किसी भी फिगर के अराउंड जितनी भी डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप क्राफ्ट फील्ड है, एक स्क्वायर शेप क्राफ्ट फील्ड है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। व्हाट विल बी इट्स पैरामीटर, तो इसकी पैरामीटर किस चीज़ के बराबर होगी, जबकि लेंथ उन्होंने दिया है। तो हमें पता है कि अगर ये साइड 31 है तो ये साइड भी क्या है 31, ये साइड भी क्या है 31 और ये साइड भी 31। तो 4 को हम अगर 31 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। तो हमारे पास इस फील्ड का क्या आएगा, पैरामीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 124 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड। तो आप जो ट्राइंगल रूल है आप याद रखिए, ट्राइंगल रूल है कि जो थर्ड साइड होगा वो 6 + 14 इसके मजमूए से ज़्यादा नहीं होगा और 14 - 6 इससे कम नहीं होगा। तो 6। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद एरिया गिवन बाय 2 + 5t - 12t स्क्वायर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेंथी है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ ताकि इसमें भी कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो हम किसी भी रेक्टेंगल की पैरामीटर मालूम नहीं कर सकते विदाउट नोइंग लेंथ एंड विड्थ, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है। तो एरिया को हम क्या करेंगे, एरिया हमारे पास बराबर है 2 + 5t - 12t स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको अरेंज करते हैं, -12t स्क्वायर + 5t + 2। अब क्या करते हैं, अब लेंथ और वेट मालूम करने का एक ही तरीका है कि किसी दो डिजिट्स को जिसको हम ऐड करें इससे 5t आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो इससे ये -24t स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि -12t स्क्वायर +8t -3t। 8 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे -24t स्क्वायर आता है और +8t -3t इससे क्या आता है +5t और +2 अपनी जगह लिखिए। तो अब क्वेश्चन इजी हो गया, -12t स्क्वायर +8t इसको एक ब्रैकेट में लिखिए प्लस -3t -2 इसको दूसरी ब्रैकेट में आप लिखिए। तो हमारे पास ये बराबर होगा, इससे अगर मैं 4t कॉमन लेता हूँ 4t तो -3t + 2 और ये इसी में +1 अगर कॉमन लेता हूँ तो -3t + 2। तो मज़ीद
4t+1, 4t ये हो गया और +1, इसको एक ब्रैकेट में लिखें, प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाइड बाई, और -3t + 2t, -3t + 2, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिखिए। तो ये जो एक है ये 4t+1, ये मेरे पास क्या हो 4t+1 क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, और 3t - 3t + 2 जो है ये क्या हो गया मेरे पास विड्थ हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि पैरामीटर किसी भी रेक्टेंगल की पैरामीटर हमारे पास बराबर होते 2 × 2 लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास बराबर होते हैं 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो इसको ऐड करते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वही हमारा आंसर होगा। 2 × लेंथ हमारे पास क्या है 4t+1 है, विड्थ क्या है -3t + 2 है। तो 4t से जब 3t माइनस हो जाए तो 1t बनता है, और 2 + 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे क्या आता है 1t + 3। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t + 6, तो 2t + 6 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर यही हमारा ऑप्शन है। तो इसको 2t + 6 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ कार्डियक सेल, तो द रेस्टिंग पोटेंशियल टर्न्स इनटू एन एक्शन पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सोनोरस। सोनोरस इसको कहते हैं जो साउंड प्रोड्यूस कहते हैं, वो प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, डोलोमाइट इज अ कार्बोनेटेड साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टाइप ऑफ प्लांट फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिफिशियंसी बाय डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स, तो कार्निवोरस प्लांट्स इस तरह करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन रेफर टू ट्रेड दैट, तो exist in distinct categories with no intermediate palms, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्लेटलेट्स एक्सेप्ट, तो डिफरेंट टाइप साइज एंड शेप, ऑप्शन नंबर डी इज नॉन करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रास इज इन एलाई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, which of the following statement is true regarding type of soil, तो silt is good for cultivation, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैंग्रोव्स आर स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन विच एरिया, तो कास्टल एरिया में ग्रो करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेड जेब्रा एंड गोट ऑक्यूपाई विच मेन लिंक ऑफ फूड चेन, तो ये सेकंड फूड चेन के साथ ताल्लुक रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी लेसन प्लान इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच स्टेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी आर एक्शंस सच एज लिसनिंग, लिस्टिंग, डिफाइनिंग, नेमिंग, आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग शोन प्राइमरीली, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, द टेक्निक्स दैट इंश्योर एवरी स्टूडेंट हैज एन इक्वल चांस टू स्पीक ड्यूरिंग अ डिस्कशन इज कॉल्ड, तो टॉकिंग टिकट्स इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट वाज डॉक्टर रुथ फेमसली नोन एज, तो 31 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मदर ऑफ लेप्रोसी पेशेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, अस्टोला एंड मनोरा आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच सी, तो ये हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं, ये हमारे पास मौजूद है अरेबियन सी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ खरीफ क्रॉप, तो 33 नंबर क्वेश्चन का है कॉटन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट वाज वन बाबर्स मेजर कंट्रीब्यूशन आफ्टर फाउंडिंग द एम्पायर, तो डेवलपिंग इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु वाज द फर्स्ट किंगडम ऑफ बेबीलोन, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हेमोराबी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज एलेक्जेंडर 3 ऑफ मैसेडोन फेमसली नोन एज, तो एलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट initial belief did Sir Syed Ahmad Khan originally hold regarding the relationship between Hindus and Muslim in India, तो कहते थे कि दे आर वन यूनाइटेड नेशन पहले, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही के मुताबिक अल्लाह ताला बंदे की मदद कब तक करता है, तो इसका है बंदे की मदद अपने भाई की मदद जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है मामून रशीद ने इस्लामी सुल्तानत में क्या ऐलान किया, तो ऑप्शन नंबर बी कुरान को खारिक माना जाए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था, तो जुनैद बिन मोहम्मद अल बगदादी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है ग़ज़वा बदर के मौका पर इस्लामी लश्कर के पास कितने ऊँट थे, तो 70 ऊँट थे और 2 घोड़े थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है हदीस शरीफ के मुताबिक किस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत की जाती है, तो जुमा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इन्फ्लेक्शनल एंडिंग, तो कंप्लेन्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है आफ्टर द फाइनल स्पीच द ड्रामर हर्ड हैज टिक एट द क्राउड, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ड्रामर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन इन एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट्स कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड का जिक्र है तो इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है एट फर्स्ट ही वाज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के पास क्या आता है, ऑफ आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है ईच पार्टिसिपेंट वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, आइडेंटिफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ईच इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है चूज द वर्ड दैट हैज अ नेगेटिव मीनिंग बिकॉज ऑफ इट्स सफिक्स, तो होपलेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारे पास एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स, किसी वर्ड से पहले जब कोई सफिशेंट से अगर हम पहले एन लगे तो एन सफिशेंट बनता है, तो वो क्या है, वो प्रीफिक्स है। लेकिन किसी वर्ड के आखिर में अगर कोई एडिशन करें और वो वर्ड के मीनिंग में इजाफा करते तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर उसको हम सफिक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होपलेस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो इसको हम मिठा पर कहते हैं, इसमें अगर हम एज या लाइक का यूज करें तो फिर क्या है, फिर उसको हम सिमिली कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है विच प्रोनाउन वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन थर्ड पर्सन नरेशन, तो आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है आई रिमेंबर प्रॉमिसिंग समी माई ओल्ड बाइक, द अंडरलाइन वर्ड इज, प्रॉमिसिंग हमारे पास क्या है, जरन है, जरन को वर्ब जब आई एन जी पा में इस्तेमाल हो जाए एज अ नाउन, तो उसको हम क्या कहते हैं, जरन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है, के हमारे पास नहीं है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 के एक्स प्लस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 16, तो इस क्वेश्चन को मैं आसान अल्फाज में यहाँ नीचे लिखता हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस 4 के स्क्वायर हमारे पास के ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह लिखते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बी हमारे पास यहाँ 3k है, ये सी हमारे पास यहाँ 4k स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की जगह आए, ये एक्स भी एक्स की जगह आए, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू क्या, 16, मसलन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास ये बराबर अल्फा और बीटा के बराबर हो गई, सपोज मैंने अल्फा और बीटा के बराबर ले ली, तो ये कह रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, 16 की, ठीक है, ये हमें गिवन है। दूसरी बात हमें ये भी मालूम होनी चाहिए कि जो सम ऑफ रूट होते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स वो बराबर होते हैं माइनस बी के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा वो बराबर होते हैं सी के। आपको मैंने बताया कि बी इसमें -3k है, -3k इसमें क्या है, बी है,
और सी हमारे पास इसमें क्या है, 4k² है। तो मैं इसको लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3k हमारे पास बी है, तो इससे आता है 3k। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास बराबर हो गया 3k की, एंड अल्फा बीटा हमारे पास बराबर है 4k²। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये सब क्वेश्चन के क्या है, स्टेटमेंट है। अब हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि हम इस पर एक फार्मूला लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमारे पास बराबर है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं मज़ीद इसको सॉल्व करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माई प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा अगर मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये यहाँ प्लस 2 अल्फा बीटा है, इस साइड पे माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन आसान हो गया, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू है प्लस 3k, हमारे पास 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 4k², हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 16। तो सारी वैल्यूज़ आप अब इस इक्वेशन में क्या करें, फुट करें, फुट वैल्यूज़। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो क्या है 3k माइनस 2 अल्फा बीटा 4k² इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास 16 के बराबर थे। ठीक है, तो 3 3 9 k² माइनस 2 4 8k² इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास 9k² माइनस 8k² इज इक्वल टू k², और k² हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, 16 के बराबर हो गया। अब 16 के बराबर हो गया k², हम से किस चीज़ की वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम k² को k में तब्दील कैसे करते हैं, k² इज इक्वल टू 16, तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो ये k रह जाएगा, और 16 का जब हम स्क्वायर रूट ले तो उससे क्या आता है, 4 आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो आप गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4। और हम किसी भी डिजिट को अगर स्क्वायर रूट से निकालते हैं उसको इसके साथ क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। तो इसलिए प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी इनवर्स रिलेशन की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अब ये कह रहे हैं कि इफ व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7, तो फिर y कितनी होगी जब x 5 होगी। मैं आपको बताता हूँ कि इनवर्स रिलेशन में एक्स वाई हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर x इंक्रीज होता है तो y क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर x इंक्रीज y इंक्रीज होता है तो x क्या होगी, डिक्रीज होगी। दोनों का जो रिलेशन है वो किसके बराबर होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो ये कह रहे हैं कि x हमारे पास पहले क्या है, 3 है, और y क्या है, 7 है। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एंड 7 को ज़रब दे दे तो 3 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास पहले किस चीज़ के बराबर थे, 21। अब कह रहे हैं कि x हमारे पास x इज इक्वल टू 5, x किस चीज़ के बराबर हो गया, 5 का। y हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 21 के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं कि 5 ज़रब वाई इज इक्वल टू 21। तो वाई मालूम करने के लिए 21 को किस चीज़ पर डिवाइड करें, 5 पर। तो इसके साथ जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 4.2। तो ऑप्शन नंबर ए 4.2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है, इफ यूनिवर्सल सेट इज द एंड ए सेट इज द एंड बी सेट इज द देन फाइंड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन हमारे पास बराबर होते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट से माइनस ए माइनस करें, मतलब ए में जितनी भी एलिमेंट्स है आप इसको माइनस करें, तो बी के साथ कट हो जाएगा, ई के साथ,
और एफ के साथ, तो क्या बच गया ए सी जी। जबकि अब हम क्या मालूम करेंगे, बी इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब बी के बारी है तो ए के साथ कैंसिल, बी के साथ कैंसिल, सी के साथ कैंसिल। तो इसमें क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बाकी रह जाते हैं उसको हम फिर क्या फाइनल जो कम्प्लीमेंट सेट है वही लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में ई एफ जी रह गया, ई एफ जी। अब कह रहे हैं कि आप उन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करें, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। तो ए सी जी में कॉमन जी यहाँ भी है और जी यहाँ भी है, ए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, सी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारे पास कॉमन क्या है, जी है। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर सी, जी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन आर्क लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सर्कल सेंटर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा हमारे पास बराबर होती है एस डिवाइड बाय आर। ये एस क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है और ये रेडियस है। तो आर्क लेंथ तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ डायमीटर क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस डायमीटर से कैसे निकालते हैं, रेडियस हमारे पास बराबर होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2। डायमीटर क्या है 4 है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो इस फार्मूले में अपुट करें, हमारे पास एस क्या है 6 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो 3 रेडियन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज अबाउट 250 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ इन मीटर। तो 250 सेंटीमीटर को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास बराबर होते हैं 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 का मतलब है कि इसका जो यह डेसिमल है उसको आप 2 दफ़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें। तो 2 दफ़ा जब हम शिफ्ट करते हैं तो -1 और 0 माइनस, तो 2.50 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चन मालूम करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें तो आपको कम से कम मालूम होनी चाहिए कि किलो का जो कीमत है वो हमारे पास होते हैं 1000, और हमारे पास सेंटी का जो वैल्यू है वो बराबर होता है 10 की पावर -2। इसको हम 10 की पावर 3 भी लिखते हैं, ठीक है। तो बाज़ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तकरीबन 18 प्रीफिक्स है, 9 to 12 प्रीफिक्स है मेरे ख्याल में 9 की बुक में, कि एक्सापीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डीका, डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, पेम्टो, अटो। तो आपने वो याद करने हैं, उनकी वैल्यूज़ याद करने हैं। अगर आप सारे याद नहीं कर सकते तो तकरीबन 6 तक जो है, मतलब जिसकी वैल्यू +3 है, जिसकी वैल्यू -3 है, जिसकी वैल्यू +2 है, जिसकी वैल्यू -2 है, जिसकी वैल्यू 1 है, जिसकी वैल्यू -1 है, आप वो तो ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 59 है, द लेंथ ऑफ राइस ग्रेन इज 0.9 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है 0.9 सेंटीमीटर है। इफ समीर हैज 10, 100 and 1000 सच ग्रेन्स ऑफ राइस, समीर के पास 10, 100 और 1000 राइस की ग्रेन मौजूद है, तो टोटल लेंथ ऑफ राइस ग्रेन्स आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है कि समीर के पास ग्रेन्स कितने हैं। तो इन सबको आप 10 + 100 + 1000 इसको आप जब ऐड करते हैं तो इससे क्या आता है, इससे आता है 1110, ठीक है। ये इतने ग्रेन्स है समीर के पास, और एक ग्रेन के जो लेंथ है वो कितना है 0.9 सेंटीमीटर। तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आंसर आता है, इससे हमारे पास आंसर आता है 999 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, द स्क्वायर शेप पार्किंग एरिया इज 25 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास है 225 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टाइल्ड पाथ अराउंड इट। एक है हमारे पास स्क्वायर शेप पार्किंग एरिया है, इसकी जो इर्द गिर्द हमने क्या करने हैं, टाइल्स लगाने हैं, टाइल्स पाथ बनाने हैं, और एट द रेट ऑफ 235 पर मीटर। 1 मीटर पर कितना खर्च आता है 235 मीटर पर मीटर पर 235 RS आते हैं। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है कि इसकी पैरामीटर कितनी है, इसका
जो पैरामीटर है वो जब हम मालूम करते हैं तो इसके बाद क्या मालूम होगा, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आसानी के साथ। तो हमारे पास एरिया इस चीज़ के बराबर है। लेंथ मालूम करने के, लेंथ हमारे पास बराबर है, एरिया हमारे पास बराबर है लेंथ ज़रबे लेंथ। तो इसका जब हम क्या ले लें, एरिया हमारे पास असल में बराबर होते हैं लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ स्क्वायर मैं नीचे लिखता हूँ, लेंथ स्क्वायर हमारे पास बराबर है एरिया, और एरिया हमारे पास बराबर है 2 पाइप, किस चीज़ की, 2 पाइप, ठीक है। तो लेंथ मालूम करने के लिए 2 पाइप का क्या ले ले, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले। तो इससे आता है लेंथ हमारे पास आ गया 15, क्या 15 हमारे पास लेंथ आ गया एक साइड का, एक साइड का लेंथ क्या आ गया 15 आ गया। तो हमें पता है कि स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 चारों साइड है, तो चारों साइड का लेंथ तो का पैरामीटर कितना होगा, तो 4 ज़रबी 15, तो इससे आता है 60, 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इससे आता है 60, ठीक है, 60 इससे आ गया। तो अब तो आसान है, हमें पता है कि 1 मीटर के लिए उन्होंने क्या कहा था कि 1 मीटर 235 पर रुपये पर वो बनाते हैं, तो 60 मीटर कितने पर बनाएंगे, तो 60 को मल्टीप्लाई करें 235 से, 60 को जब हम 235 से मल्टीप्लाई करते तो इससे आता है 14,100। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 है, अ कंपनी गिव्स RS 25,000 bonus to each of its employees annually. If company increase that bonus in ratio 5:4, what is the new bonus that each person gets? तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको आसानी के लिए हम इस तरह लिखते हैं कि ओल्ड बोनस कितना था, ओल्ड बोनस 5:4 का मतलब है कि ओल्ड बोनस था 4 पार्ट्स। ये इसी तरह क्वेश्चन है जब वो कह रहे थे कि 5 पाइप्स की कीमत इतनी है तो 10 पाइप्स की कीमत कितनी होगी, ठीक है। तो 4 पार्ट्स के जो बोनस था वो हमारे पास था 2,500, कितना 2,500 बोनस। अब हमने 4 पार्ट का इतना माना है, तो 1 पार्ट का 2,500 डिवाइड बाई 4, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट का जो बोनस आता है हमारे पास वो आता है 6,250, क्या 6,250 एक पार्ट का आता है, ठीक है। अब न्यू क्या है हमारे पास, पाइप है, पहले 4 था अब पाइप है, तो पाइप पार्ट का क्या आएगा, तो पाइप मल्टीप्लाइड बाई 6,250, तो इससे आता है हमारे पास, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या आता है, उससे आता है हमारे पास तकरीबन 31,250। तो न्यू बोनस कितना हो गया 31,250, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हेन वाज द खिलाफत ऑफिशियली एबॉलिश्ड बाय तुर्की। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन है मार्च 1924, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ग्रुप हेल्प इंडिया पोज ड्यूरिंग द अटैक इन ईस्ट पाकिस्तान। तो मुक्ति बहिनी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। बेगम रुखिया सखावत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पम्पलेट इन विच द वर्ल्ड पाकिस्तान वाज प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो पम्पलेट पर लिखा था कि नाउ आर नेवर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वर इन मेजॉरिटी अमंग टीचर्स इन ईस्ट पाकिस्तान। तो हिंदू टीचर ज्यादा थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द इनिशियल कमिटी फॉर्म्ड टू ऑर्गेनाइज द DIC समिट। तो इसमें तकरीबन 6 थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 6 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है, आफ्टर द ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान टू ईरान, व्हेन डिड द शाह ऑफ ईरान विजिट पाकिस्तान। तो 1950 में दोनों ने दौरे की थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, द 1937 Constitution of Pakistan is in the form of written document. It has how many articles? तो इसमें तकरीबन 280 आर्टिकल्स थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है, द एवल दैट men do lives after them. द सेंटेंस इज, तो ये सेंटेंस के पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम उसको कहते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक डिपेंडेंट क्लास हो। तो इसमें द एवल
डू लिव्स आफ्टर देम, द एवल लिव्स आफ्टर देम, ये क्या है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दैट मीन डू, तो ये हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है, तो दो क्लास से ये क्या, ये सेंटेंस बन गई है, इसलिए ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है द सिनोनिम ऑफ हार्मनी इज सिमेट्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है द एंटोनिम ऑफ एबंडन इज, तो एबंडन का एंटोनिम है मेंटेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है दे had been working on the project since 2010। क्वेश्चन नंबर 72 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग हु इनकरेक्टली, तो द गर्ल विद हु आई मेट इज वेरी काइंड, तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 73 है इफ यू वॉश द डिशेज आई डैश डिनर, तो आई विल कुक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट क्लास, तो डिपेंडेंट क्लास एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास और एक होता है डिपेंडेंट क्लास, तो अल्दो आई वाज टायर्ड ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 75 है फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपेजियम अब द लेंथ ऑफ द टू बेसेस आर 14 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास बराबर है 1/2 इंटू लेंथ प्लस 1/2 इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम मल्टीप्लाइड बाय क्या, हाइट। तो क्या कहते हैं अल्टीट्यूड, मतलब अल्टीट्यूड हम किसको कहते हैं, हाइट को कहते हैं। तो हमारे पास हाइट नहीं है, एरिया भी है, लेंथ ऑफ साइड्स भी है, 1/2 भी है, तो इस फार्मूले में ये सब कुछ पुट करते हैं, जो रिजल्ट आता है वही हमारे पास क्या होगा, हाइट होगा। एरिया हमारे पास है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 प्लस 18, ये हमारे पास क्या है पैरेलल साइड्स है, तो इसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट हमारे पास नहीं है, तो इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइड बाय इसका मजमुआ क्या आता है, इसका मजमुआ आता है 32, ठीक है। तो इज इक्वल टू 32 इंटू एच, तो दोनों साइड को इस पर 32 पर डिवाइड करते हैं, तो एच हमारे पास बनता है 2 इंटू 48 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 32। तो 96 को जब हम 32 पर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 3 सेंटीमीटर, 3, तो 3 सेंटीमीटर इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है वाई इज एसिड रेन रेपर इज एन अनसीन प्लेग, तो क्योंकि इट कैन रिमेन अनडिटेक्टेड इन एन एरिया फॉर ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, तो इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है इन पाकिस्तान monsoon rains constitute about how much percent of the annual rainfall occurring from June to September, तो 70%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है द टर्म यूज्ड फॉर माइग्रेशन आउट ऑफ एन एरिया, तो इसको हम इमिग्रेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इमिग्रेशन कहते हैं माइग्रेशन आउट। क्वेश्चन नंबर 80 है कॉमन साइन ऑफ थ्रेडवर्म include an intense itchy feeling around which part of the digestive system, तो NS, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है विच बैक्टीरियल डिजीज इज आल्सो नोन एज लागजा, तो टेटेनस को हम लागजा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है अ रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, तो उसको हेमोफीलिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फर्स्ट स्टेप बिफोर समवन गेट इनटू सीरियस ड्रग एडिक्शन, तो स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है आइडेंटिफाई द करेक्ट पोजेसिव स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन नंबर ए द कस्टमर्स ट्रॉलीज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस,
द अंडरलाइन क्लास इज, ये क्लास हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्बियल का क्लास है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अचीव्ड। क्वेश्चन नंबर 87 है शी हैज डैश हर ड्रेस, तो इसकी सीन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, द बर्ड इज चिरपिंग इन इट्स नेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है दिस इज आवर हाउस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है हाउ मेनी मसल आर एस्टिमेटेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन स्माइलिंग, तो 14, 12 टू 17 तकरीबन होते हैं, इसलिए 14 इज मोर अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है द लर्निंग स्किल दैट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल सब स्किल्स and then associating or coordinating these parts into a meaningful pattern is known as, तो इसको हम क्या कहते हैं, द इंटरमीडिएट और एसोसिएटिव पेज कहते हैं, इंटरमीडिएट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है क्लासिफिकेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ हायरार्कीज वेयर कैटेगरीज इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू द क्लासिफिकेशन इज नोन एज, तो इसको हम वर्टिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है द इनिशियल स्टेज इन कंसेप्ट फॉर्मेशन, तो उसको हम फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल थिंकिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है विच टाइप ऑफ थ्योरिस्ट व्यू लर्निंग इज रिकॉग्निशन ऑफ मल्टीपल परसेप्शन, तो कॉग्निटिव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हु कंडक्टेड अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड स्टूडेंट एज, तो 98 में ऑप्शन नंबर सी लेविस टर्मन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो 98 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लेविस टर्मन। क्वेश्चन नंबर 99 है द ऑब्जेक्टिव दैट क्लियरली इंडिकेटेड हाउ इट विल बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज, तो इसको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है एजुकेशन डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट fully benefit from the standard curriculum due to various need is called, तो स्पेशल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये थी जो पीएसटी का टेस्ट था 1000 डिवीजन, उसके एमसीक्यूज की डिस्कशन। मैंने कोशिश की कि आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे दूँ, लेकिन मैथमेटिक्स की कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इसके बाद मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी है, आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पर मतलब प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, 2-3 दफ़ा इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें और इन्हीं टॉपिक को आप बार बार दोहराइए ताकि आपको अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वो कभी गलत ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।